राजधानी भोपाल जीआरपी ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 4 मामलों का खुलासा करते हुए 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि युवक बीटेक पास है और पूर्व में फॉरेन में जॉब कर चुका है। जीआरपी भोपाल के हत्थे चढ़े चोर को ऑनलाइन बैटिंग गेम का शौक था और वह उसमें काफी पैसे हार गया था। हारे हुए पैसे को रिकवर करने के उद्देश्य से वह भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों को निशाना बना रहा था। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी आफशा बेगम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में आगरा से मुंबई की यात्रा कर रही थी। भोपाल स्टेशन के दरमियान उनकी नींद लगी। इस दौरान अज्ञात चोर ने पर्स में पार कर लिया। पर्स में 35,000 रुपये नकदी, सोना चांदी के आभूषण रखे हुए थे। जीआरपी ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जीआरपी ने टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्य और लगभग 200 किलोमीटर के CCTV फुटेज के विश्लेषण के आधार पर आरोपी प्रांजल दीक्षित उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जीआरपी भोपाल के 4 मामलों में चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण को बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा खेल रहा है। ऑनलाइन सट्टे में वह लाखों रुपए हार चुका था। इसके बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने ट्रेनों में चोरी करना शुरू कर दिया। आरोपी ने बताया कि वह इसी कोच में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाता था और उनकी कीमती सामान चुराने के बाद वह गायब हो जाता था। 20 जनवरी को एक राजधानी एक्सप्रेस के अंदर जो है वो A1 कोच में चोरी हुई थी, जिसके लगभग 3.25-4 लाख के आसपास का मशरूका उसमें चोरी हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो है वो पुलिस के द्वारा एक प्रांजल दीक्षित करके व्यक्ति है, लखनऊ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति जो है वो 2016 में एक WNS कंपनी है पूना में, उसमें काम करता था और उसी कंपनी के थ्रू जो है वो एक बार 1.5 महीने के लिए और एक बार 2-2.5 महीने के लिए लंदन भी गया था कंपनी के थ्रू। वहाँ से वापस आने के बाद में उसके द्वारा जब उसकी जॉब छूटी है और जॉब छूटने के बाद में फिर इसको एक गैम्बलिंग की लत लग गई। गैम्बलिंग की लत लगने के बाद में काफ़ी पैसा जो है वो कर्जा हो गया और उसी बीच में इसके द्वारा जो है वो इस तरीके की चोरी के घटनाक्रम को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में और जो पूछताछ में हम लोगों को और भी पता चला है कि ऐसे और भी मामले हैं जिसके अंदर इसके द्वारा जो है वो चोरी की गई थी। कुल मिला के 4 मामलों में इसमें बरामदगी की गई है। अभी तक लगभग 7-7.5 लाख का मशरूका जो है वो बरामद किया गया है और भी इससे कुछ पूछताछ की है। टेक्निकल डिटेल्स के साथ में मिलान करने के बाद में अगर और कुछ निकल के आता है तो कार्यवाही भी करेंगे। तो ये बीटेक किया हुआ था, कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी? ये लखनऊ का रहने वाला है, इसने बीटेक वगैरह वहीं से किया हुआ है और उसके बाद में फिर पूना में WNS कंपनी के अंदर ये जॉब करता है। सर, क्या कंपनी से बात हुई किस वजह से उसको निकाला गया? नहीं, वो क्योंकि हमारा भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो नहीं है, मगर अभी तक ये सब चीज़ें हम लोगों ने नहीं पता की है। अभी तो हमारा फोकस ये है कि जो इसका मूवमेंट है और भी जो मामले हमारे यहाँ पे पंजीबद्ध है उसको लेकर हम लोग अभी देख रहे हैं। अगर उसमें कहीं पे कुछ संलिप्तता निकल के आती है तो उसको इसका कोई विशेष पैटर्न था जिसको भी टारगेट करता था, मतलब महिलाओं के पर्स या फिर सिर्फ सोने जेवरात एसी कोच में, मतलब कोई ऐसा मेनली जो है वो एसी कोच को टारगेट किया हुआ है जो अब तक समझ में आया हुआ है और उसके अंदर वही लेडीज पर्स पर, हाँ लेडीज पर्स के साथ में मेनली जो अभी तक 3-4 मामले समझ में आए हैं तो उसके अंदर ये एसी कोचेस को ही टारगेट कर रहा है।